सलाम आदाब, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली हिंद। बिहार विधानसभा के अंदर अख्तरुल ईमान को जब भी मौका मिला है, उन्होंने सीमांचल की आवाम के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया है। इस देश के रहने वाले मुसलमान के लिए, बिहार में रहने वाले मुसलमानों के लिए अख्तरुल ईमान ने आवाज़ उठाया है। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे वहाँ पे एमएलए हैं जिसको मुसलमानों ने जिताने के लिए अपने भाई से लड़ा, अपने खाला से, अपने फूफी से, अपने दादी से, अपने दादा से, अपने नाना नानी, अपने रिश्तेदार से, अपने भाई से, अपने पूरे गांव मोहल्ले से, सबसे लड़ करके उसको जिताया। लेकिन वो मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाते, उनको मुसलमान के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो ये मीठी मीठी बात करके मुसलमान को अपने पाले में कर लेते हैं और मुसलमान उसको जिताने के लिए अपने रिश्तेदारों से लड़ लेते हैं। जो उसकी हिमायत में बात करता है उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, उसको बीजेपी का बी टीम बता देते हैं, उसको जो है कहते हैं कि देखो इसको भाजपा ने बिठाया है, हमारा जो असली हम मसीहा है वो तो कांग्रेस वाले ही हैं, वो तो आरजेडी वाले ही हैं, वो तो जेडीयू वाले ही हैं। तो ये जो है आखिर कब तक यहाँ के मुसलमान इस तरीके से दूसरे को जिताते आएंगे, कब तक अपने आप को मजबूत करेंगे? हम ये नहीं कहते हैं कि आप एक ही विशेष पार्टी को वोट दीजिए, आप ख़ुद को राजनीति में उतरिए, आप किसी के सहारे मत बैठिए, आप राजनीति में उतर के अपनी आवाम के लिए, अपने कौम के लिए काम करें। चलिए हम आपको अख्तरुल ईमान का वीडियोज़ दिखाते हैं, उन्होंने क्या बिहार विधानसभा के अंदर बात अपनी रखी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इस सफ़र को तय करने के लिए बड़ी सड़कों और शाहराहों को छोड़कर एक पगडंडी क्यों तलाश करनी पड़ी, मैं उसके संबंध में दो शब्द कहना चाहूंगा। देश में सांप्रदायिकता और समानता, समाजवाद और सेकुलरिज्म की एक लड़ाई चल रही है। अकलियतों ने, दलितों ने हमेशा मुबैना तौर पर सेकुलर कहने वाले लोगों का साथ दिया, लेकिन सेकुलर पार्टियों ने भी अकलियतों और दलितों के साथ इंसाफ नहीं किया। सांप्रदायिक ने तो इस पर नजर रखा ही, चाहे हमारे दूसरे मित्र जो सांप्रदायिकता की पट्टी बांधकर चल रहे हों, उन्होंने दलितों और अकलियतों को मजबूर किया कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को, एमआईएम को जय मीम और जय भीम का नारा देकर अपनी अलग राह बनानी पड़ी। और मैं उसी पगडंडी से चलकर इस सदन में आया हूं। और ये असल मजबूरी ये रही कि चाहे दूसरे मित्र जो अपने आप को सेकुलर कहते हों, उन्होंने अकलियतों के साथ, दलितों के साथ इंसाफ नहीं किया। और आप ये देखेंगे कि इस वक्त जय भीम और जय मीम का नारा देकर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का झंडा लेकर, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के जरिए से अगर हम सीमांचल से जीत कर आए हैं, तो सीमांचल के लोगों ने क्यों जिताया, इस पर भी सदन को गौर करने की जरूरत है। मैं समझ रहा था कि मां मुहिम के भाषण में इसका कोई संकेत मिलेगा। स्वतंत्रता के बाद समाजवाद के नारे भी लगे, स्वतंत्रता के बाद समाजी इंसाफ के नारे भी लगे, इंसाफ के साथ तरक्की का नारा भी लगा, सबका साथ सबके विकास का नारा भी लगा, लेकिन अकलियतों और दलितों को इंसाफ नहीं मिल सका। और संतुलित विकास की बात कही गई और सीमांचल का वो क्षेत्र, मैं साधुवाद देना चाहता हूं विपक्ष के, प्रतिपक्ष के नेता को कि उन्होंने सीमांचल कमीशन की बात कही है। माननीय तारकेश्वर जी जो अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं, मैं समझता हूं कि अपने पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि सीमांचल की उस पिछड़ी बस्ती की आवाज बनने में काम करेंगे। महोदय कि सीमांचल की गाथा क्या है? पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा पलायन, बाढ़ से प्रभावित, मानंदा, डोक, कनकई, बकरा नदियों से घिरी हुई बस्ती, हर साल हजारों लोग विस्थापित हो रहे हैं, उसके बारे में कोई योजना नहीं बन पाई। पर कैपिटा इनकम कम, पलायन सबसे ज्यादा, स्कूल कम, बीमार सबसे ज्यादा, हॉस्पिटल से महरूम, और उस पर कोई बात इसमें नहीं हो पाई। महोदय, मैं उसकी तरफ नजर दौड़ाने की बात कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं नई सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं है, मेरी आवाज उन तक पहुंचती होगी कि उन्होंने सेकुलरिज्म का साथ देने का वादा किया था। हम लोग भी थोड़ी देर के लिए उसके साथ गए थे, बिहार की जनता ने भी उस पर विश्वास किया था, लेकिन न जाने इस पवित्र रास्ते को छोड़कर फिर वो कहां कीचड़ के रास्ते में गुम हो गए हैं। और आज नतीजा ये हुआ है कि बिहार की जनता का विश्वास उस पर से उठा है। मैं चाहता हूं इस वक्त कि इस सदन का जो समय मिला है हमको, इस सदन को गंभीरता से बिहार के दलित पिछड़े के तरक्की की बात कही जाए। आज किसान विरोधी बिल पेश किए जा रहे हैं और पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में किसान सड़कों पर आने पर मजबूर हो गया है। एमएसपी का कोई कीमत नहीं मिल पा रही है। हमारे इलाके में धान और गन्ने की, धान और मक्के की पैदावार हो रही है, कोई खरीदार नहीं है, लागत मूल्य भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। किसान खुदकुशी करने पर लटक रहा है, बच्चों को स्कूल नहीं मिल पा रहा है,
बीमारों को दवाइयां नहीं मिल पा रही है। आखिर ये न्याय के साथ तरक्की, ये ख्वाब है, ये सपना है, ये दीवाने की भर है, जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि वहां जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, अल्पसंख्यक लोग अगर मेन स्ट्रीम में उनको जोड़ा जाए, अल्पसंख्यकों को अगर उसके जान माल इज्जत आबरू की पहरेदारी हो, उसको लिखने पढ़ने सरकारी नौकरी में और सुविधाओं में अगर हिस्सा मिले, तो मैं समझता हूं कि प्रजातांत्रिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। लेकिन रिपोर्ट से खबरें आती हैं कि आज आजादी के वक्त जो अकलियत की हालत थी उससे भी बदतर हो गई है। अकलियत के बच्चों को स्कूल नहीं मिल पा रहा है, उनके बीमारों को दवा नहीं मिल पा रही है, उनकी बस्तियों पर सड़क नहीं पहुंच पा रही है। आखिर ये नाइंसाफी कब तक होगी? उर्दू जो सेकुलरिज्म की जबान है, जिसने सरफरोशी की आवाज दी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मुल्क की आजादी के लिए माफी मांगने वालों की बात तो नहीं कहता, लेकिन गर्दन कटाने वालों को बड़ी ताकत दिया था उर्दू ने। लेकिन आज उस उर्दू को बिहार से निकाला जा रहा है। महोदय, मदरसे की हालत क्या है? मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे क्या बिहार के बच्चे नहीं है? मदरसे के शिक्षकों को आखिर वाजिब तनख्वाह वक्त पर क्यों नहीं मिल पाती है? उनके पेंडिंग जो स्कीम्स है वो लागू। महोदय बड़ा प्रेम के साथ महोदय, दर्द की आवाज में कह रहा हूं महोदय, मैं तो इन महान लोगों के दरमियान में, इन बड़े बड़े दालान वालों के दरमियान में दलितों की बस्ती की आवाज हो। महोदय, दो बात सुनी जाए। महोदय, आज क्या हो रहा है? मदरसे की हालत क्या है? शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, उर्दू के शिक्षक लाठियां खा रहे हैं, औकाफ का हाथ बुरा होकर रह गया है। कृपया और आज अकलियत की जानमाल, आज गुलनाज की बात, आज बच्चे गिने जा रहे हैं और गुलनाज का खून हुआ यहाँ पर। गुलनाज की कोई भी बेटी पढ़ाओ। महोदय कुमार संचित कर रहा हूँ। CPIM इस वीडियो को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जितने भी हमारे हैदराबाद के लोग हैं उनसे मैं एक अपील करता हूं कि इस वीडियो को आप यूट्यूब से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद अपने फेसबुक पेज पे ज़रूर लगाइए कि हमने जो वीडियो बनाया, हमने बताया कि भाजपा वाले 2024 में क्या करने वाले हैं और क्यों असदुद्दीन ओवैसी को रोकना चाहते हैं। आपको मालूम है कि कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं उनका मुंह नहीं खुलता है, वो कभी भी इस देश को संविधान के बचाने के लिए वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, इस देश के दलित की हिमायत में नहीं लड़ेंगे, इस देश के मुसलमान की हिफाजत के लिए नहीं लड़ेंगे। हालांकि इनको दुखी पहुंचाएंगे। हमेशा से दलित को मारा जाता है, मुसलमानों को मारा जाता है, ये कांग्रेस वाले चुप रहते हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस ही बीजेपी है और बीजेपी ही कांग्रेस है। तो इस वीडियो को जितने भी हमारे हैदराबाद के आवाम हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए, पूरा फुल फ्री है, इसको जहां चाहें इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।